नमस्कार। न्यूज़ 18 जेकेएलएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पल भर में समीकरण बदल जाते हैं, लेकिन इस बार जो झटका वॉशिंगटन को लगा है उसने न सिर्फ अमेरिकी विदेश नीति की दिशा बदल दी है, बल्कि ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ी कूटनीतिक हार की तरह सामने आया है। अमेरिका एक ऐसी डील को अंतिम रूप देने के करीब था जिसे वो मध्य पूर्व में अपने प्रभाव का सबसे बड़ा राजनयिक जीत मान रहा था। कूटनीतिज्ञों को भरोसा था कि ये समझौता न सिर्फ रणनीतिक रूप से अमेरिका को फायदा देगा, बल्कि मुस्लिम दुनिया में भी वाशिंगटन की साख को मजबूत करेगा। लेकिन जिस मुस्लिम देश को अमेरिका अपनी नीति का मजबूत साझेदार मान रहा था, उसी ने अंतिम समय पर ऐसा फैसला लिया कि पूरा ट्रंप प्रशासन तिलमिला उठा। जिस डील पर महीनों से बातचीत चल रही थी, जिसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति के दफ्तर से लेकर स्टेट डिपार्टमेंट तक उत्साह था, उसी डील को अचानक उस देश ने एक झटके में खारिज कर दिया। ये झटका इसलिए भी बड़ा था क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने इस समझौते को अपनी मध्य पूर्व शांति रणनीति का केंद्रीय स्तंभ बताया था। व्हाइट हाउस को भरोसा था कि इस डील से क्षेत्र में नई साझेदारियां बनेगी, ईरान को कूटनीतिक तौर पर घेरा जाएगा और अमेरिका को ऊर्जा, सैन्य और रणनीतिक मोर्चों पर भारी फायदा होगा। लेकिन उस मुस्लिम देश ने जिस तरह से अपने रुख में अचानक और तेज बदलाव किया है, उसने अमेरिका को हैरान कर दिया है। डील पर बातचीत के दौरान अमेरिका का मनोबल इतना ऊंचा था कि कई वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रेस ब्रीफिंग में संकेत दिए थे कि बस घोषणा होना बाकी है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि अमेरिका ने समझौते की अनेक शर्तों को अपनी सुविधा अनुसार बदला लिया है, लेकिन वाशिंगटन इसे ट्रंप प्रशासन की निजी उपलब्धि के रूप में पेश करने की तैयारी में था। लेकिन फिर वो दौर आया जब उस मुस्लिम देश की कैबिनेट और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने बैठक की। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, घरेलू राजनीति, धार्मिक भावना और कुछ बड़े भू राजनीतिक कारणों से मिलकर उस देश के नेतृत्व को दिशा बदलने पर मजबूर कर दिया। अचानक बयान जारी हुआ, ये समझौता हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुकूल नहीं, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ये बयान जैसे ही जारी हुआ, अमेरिकी खेमे में खलबली मच गई। स्टेट डिपार्टमेंट ने तत्काल उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। ट्रंप प्रशासन के रणनीतिक सलाहकारों को समझ ही नहीं आया कि इतने महीनों की मेहनत, राजनयिक वार्ताएं और वादे आखिर एक झटके में कैसे उलट गए। कुछ विशेषज्ञों ने तुरंत विश्लेषण शुरू किया कि मुस्लिम देश का ये फैसला केवल किसी एक मुद्दे पर आधारित नहीं था। दरअसल उस देश की जनता डील के कुछ पहलुओं को लेकर बेहद नाराज थी, जहां धार्मिक संगठनों और विपक्षी दलों ने ये कहते हुए तीखा विरोध किया था कि ये समझौता उस देश की धार्मिक प्रतिबद्धताओं, स्वतंत्र विदेश नीति और क्षेत्रीय हितों को कमजोर करेगा। उधर अमेरिका को उम्मीद थी कि ये देश दबाव में आ जाएगा और आखिरी समय में विरोध हवा में उड़ जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। स्थानीय राजनीतिक दलों ने डील को गैर बराबरी और अमेरिकी दबाव में लिया गया फैसला बताया। कई धार्मिक नेताओं ने कहा कि अगर देश ने यह समझौता स्वीकार किया तो वो अपने ऐतिहासिक रुख से हट जाएगा। अमेरिका को ये बात भी समझ नहीं आई कि अचानक उस मुस्लिम देश के कूटनीतिक सलाहकारों ने मध्य पूर्व के कुछ अन्य राष्ट्रों, विशेषकर तुर्की, कतर, ईरान और मलेशिया के साथ तेज बातचीत क्यों बढ़ा दी थी। इन देशों ने डील के खिलाफ माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि वो देश अगर अमेरिका की शर्तें मान लेता है तो क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ जाएगा और उसे आर्थिक राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। वाशिंगटन के लिए ये झटका इसलिए भी बड़ा था क्योंकि ट्रंप प्रशासन इसे अपने चुनावी प्रचार में भी इस्तेमाल करना चाहता था। अमेरिका के अंदर ये संदेश दिया जाना तय था कि देखिए, हमें मुस्लिम दुनिया में बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की, लेकिन जैसे ही डील टूटने की खबर आई, रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी चिंता की लहर दौड़ गई। अमेरिकी अधिकारियों ने इसे अनुचित निर्णय बताया है। कुछ ने यहाँ तक कहा है कि ये कदम से उस मुस्लिम देश ने अपनी वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाया, लेकिन सच्चाई ये कि दुनिया भर के विशेषज्ञों ने इसे उस देश की स्वतंत्र विदेश नीति का उदाहरण बताया। इसके बाद अमेरिका ने बैकडोर चैनलों के जरिए उस देश को मनाने की कोशिश की, लेकिन रुख नहीं बदला। उस देश के नेतृत्व ने कहा, हम अपनी जनता की इच्छा के खिलाफ कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता स्वीकार नहीं करेंगे। डील रद्द होने के चलते अमेरिका की योजना के कई बड़े हिस्से ढह गए। मध्य पूर्व में नई सुरक्षा साझेदारी, ईरान को अलग थलग करने की रणनीति, रणनीतिक समुद्री मार्गों पर अमेरिकी प्रभाव, हथियारों की संभावित बिक्री, ऊर्जा सुरक्षा के नए रास्ते। ट्रंप प्रशासन के लिए केवल एक राजनयिक झटका नहीं था, बल्कि उसकी मध्य पूर्व नीति का धुरी बिंदु टूट गया। और कई अमेरिकी विश्लेषकों ने कहा कि कूटनीतिक पराजय वाशिंगटन को नए सिरे से रणनीति बनाने पर मजबूर करेगी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस घटना ने अमेरिका की मसल डिप्लोमेसी का सवालों के घेरे में ला दिया है। विशेषज्ञों ने कहा है कि दबाव और लाभ के वादों से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, विशेषकर जब कोई देश अपनी धार्मिक पहचान और राष्ट्रीय संप्रभुता को सबसे ऊपर रखता है।
आखिर में ये घटना केवल एक डील टूटने की कहानी नहीं है, ये दिखाती है कि आज वैश्विक राजनीति में देशों की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। अमेरिका के लिए एक बड़ा सबक है कि दुनिया अब पुराने तरीकों से नहीं चलती, और उस मुस्लिम देश के लिए ये मौका ये बताने का कि वैश्विक राजनीति में अपनी भूमिका स्वतंत्र रूप से निभाएगा, चाहे उसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी नाराज क्यों ना करना पड़े। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।